नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या आपने कभी ऐसी एम्बुलेंस देखी है जिसमें मरीज नहीं बल्कि मैखाना चलता हो? क्या आप सोच सकते हैं जिस एम्बुलेंस को हम और आप पर आस्था देते हैं ताकि किसी की जान बच सके, उसी एम्बुलेंस की छत के नीचे मौत का सामान सप्लाई हो रहा है। बिहार के वैशाली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। तस्करों ने दिमाग ऐसा लगाया कि पुष्पा फिल्म का विलेन भी शर्मा जाए। एम्बुलेंस के अंदर स्लाइन चढ़ रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब पुलिस ने एम्बुलेंस की छत पर हाथ लगाए तो जो राज खुला उसने पूरे बिहार में हड़कंप मचा दिया। आखिर छत की उस गुप्त तहखाने में क्या था? तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए और क्या क्या जुगाड़ किए थे? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे बिहार के शराब तस्करों के वो खतरनाक और अनोखे तरीके जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे भैया बिहार में कुछ भी मुमकिन है, और इनके जुगाड़ तो सुभान अल्लाह है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज का ये खुलासा बहुत बड़ा है। मामला है वैशाली जिले के हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र का। पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक टाटा विंगर एम्बुलेंस में शराब की बड़ी खेप जा रही है। पुलिस ने दीघी पूर्वी के मलमला चौर में घेराबंदी की। एम्बुलेंस रुकी, पुलिस अंदर घुसी, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। एम्बुलेंस के अंदर बाकायदा सलाइन की बोतलें लटक रही थी ताकि किसी को शक न हो इसमें मरीज नहीं शराब है। पुलिस लगभग हार मान चुकी थी, लेकिन तभी सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार की नजर एम्बुलेंस की छत की बनावट पर पड़ी। छत कुछ ज्यादा ही मोटी और अलग दिख रही थी। जब पुलिस ने बारीकी से जांच की तो पता चला कि पूरी की पूरी छत ही एक गुप्त तहखाना है। जब उस तहखाने को खोला गया तो अंदर से एक एक करके 1491 बोतलें विदेशी शराब की निकली। करीब 555 लीटर शराब देखकर पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। गौर करने वाली बात यह है कि एम्बुलेंस की छत में तहखाना बनाना कोई मामूली काम नहीं है। इसे इस तरह वेल्डिंग किया गया था कि बाहर से देखने पर यह बिल्कुल छत का हिस्सा लगे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जब पुलिस ने अंदर से देखा तो छत बिल्कुल प्लेन था, लेकिन जब बाहर से लोहे की रॉड से चोट की गई तब जाकर खोखली आवाज आई। तस्करों ने हाइड्रोलिक या किसी गुप्त लॉक का इस्तेमाल किया था जिसे हाथ से खोलना नामुमकिन था। पुलिस का मानना है इस एम्बुलेंस को किसी गैरेज में ले जाकर हफ्तों तक कस्टमाइज किया गया होगा। सोचिए, एक एम्बुलेंस की छत में 555 लीटर शराब समा जाना ये बताता है तस्करों ने गाड़ी की पूरी बॉडी के साथ छेड़छाड़ की थी। जांच में पता चला कि यह एम्बुलेंस मुजफ्फरपुर के मुन्ना कुमार के नाम पर रजिस्टर है। तस्करों का नेटवर्क इतना शातिर है कि जैसे ही पुलिस ने एम्बुलेंस को रुकवाया, ड्राइवर चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस अब मुन्ना कुमार और उस फरार ड्राइवर की तलाश में छापेमारी कर रही है। सोचिए, सरकारी नियमों को ठेंगा दिखाने के लिए एम्बुलेंस जैसे जीवन रक्षक वाहन का इस्तेमाल करना कितना बड़ा अपराध है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। आखिर ये शराब कहां से आई थी और इसे कहां सप्लाई करना था? अब बात करते हैं एम्बुलेंस के मालिक मुन्ना कुमार की। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में मुन्ना कुमार का नाम पहले भी संदिग्ध गतिविधियों में आ चुका है। पुलिस ये जांच कर रही है क्या ये एम्बुलेंस सिर्फ वैशाली तक ही सीमित है या फिर इसे मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और छपरा के रूट पर भी चलाया जा रहा था। अक्सर ऐसी गाड़ियां ऑन ड्यूटी का बोर्ड लगाकर हाईवे पर फर्राटा भरती हैं और टोल प्लाजा पर भी इन्हें चेकिंग में छूट मिल जाती है। तस्कर इसी इमरजेंसी शब्द का फायदा उठाकर बिहार के एक जिले से दूसरे जिले में शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं। अब पुलिस मुन्ना कुमार के कॉल डिटेल्स खंगाल रही है ताकि बड़े आंकड़ों तक पहुंचा जा सके, और ये जरूरी भी है। लेकिन रुकिए, बिहार में ये कोई पहला मामला नहीं है। बिहार के शराब तस्कर जुगाड़ के मामले में इंजीनियरों को भी मात दे रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपको दिखाई थी कि गोपालगंज में तरबूज के अंदर शराब भरकर तस्करी का मामला सामने आया था, और उससे पहले भी हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी जहां पे ये हो गया था। ये हद तो तब हो गई जब प्लास्टिक की कुर्सी और पशुओं के चारे के अंदर छिपाकर देसी शराब की खेप पकड़ी गई। इतना ही नहीं, ट्रेनों में भी चेन पुलिंग का अनोखा खेल चल रहा था। वापी और बगवाड़ा के बीच कुछ महिलाएं बार बार अलार्म की जंजीर खींचती थी ताकि ट्रेन रुके और वो अवैध शराब उतार सके। आरपीएफ ने ऐसी 12 महिलाओं को धर दबोचा था उसी टाइम। तस्करी का ये पुष्पा स्टाइल पुलिस के लिए एकदम सिरदर्द बन गया है। कभी ट्रक के डीजल टैंक में तहखाना मिलता है तो कभी गैस सिलेंडर को काट कर उसके अंदर बोतलें भरी जाती हैं। वैशाली के इस मामले में एक बार फिर साबित कर दिया कि शराबबंदी को नाकाम करने के लिए माफिया किसी भी हद तक जा सकते हैं। एम्बुलेंस की छत में तहखाना बनाना कोई मामूली कारीगरी नहीं है। इसके पीछे एक पूरा गिरोह काम कर रहा है।
सदर एसडीओ ने साफ कर दिया है कि अब हर एम्बुलेंस और संदेहास्पद गाड़ियों की बारीकी से चेकिंग होगी। सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि पटरियों पर भी शराब का अवैध एक्सप्रेस चल रहा है। आरपीएफ ने जो 12 महिलाओं को पकड़ा था उनका जो तरीका जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये महिलाएं अपने कपड़ों के अंदर या बच्चों के खिलौने में शराब छिपाकर ले जाती थी। जब ट्रेन किसी सुनसान जगह पर पहुंचती तो ये चेन पुलिंग कर देती थी और वहां से पहले मौजूद तस्करों को खेप सप्लाई कर देती थी। यानी माफिया अब सिर्फ पुरुषों का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि महिलाओं और बच्चों को भी कवच की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पुलिस को शक न हो। ये बिहार पुलिस की एक ऐसी चुनौती है जहाँ हर चेहरा संदिग्ध नजर आने लगता है। दोस्तों, सरकार सख्ती कर रही है, पुलिस रेड मार रही है, लेकिन तस्करों के नए तरीके खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसा लग रहा है कि बिहार में शराबबंदी कभी रही। वैशाली की इस कार्रवाई से पुलिस को बड़ी कामयाबी तो मिली है, लेकिन सवाल वही है, आखिर कब तक जीवन बचाने वाली एम्बुलेंस का इस्तेमाल जहर सप्लाई में होता रहेगा? क्या आपको लगता है पुलिस की सख्ती तस्करों के हौसले तोड़ पाएगी या फिर तस्कर कल कोई नया तरीका लेकर सामने आएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एक तरफ वैशाली पुलिस की मुस्तैदी है और दूसरी तरफ तस्करों का ये खतरनाक दिमाग। हर बार जब पुलिस का एक तरीका पकड़ती है, तस्कर दूसरा तरीका इजाद कर लेते हैं। कभी एम्बुलेंस, कभी तरबूज तो कभी दूध के टैंकर। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ गाड़ियां पकड़ने से तस्करी रुकेगी? जानकारों का कहना है कि जब तक इन माफियाओं के फाइनेंशियल नेटवर्क को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक एम्बुलेंस बदलती रहेंगी और तस्करी चलती रहेगी। वैशाली के इस मामले में एक बार फिर बिहार में शराबबंदी की जमीनी हकीकत पर सवालिया निशान लगा दी है। अब देखना यह है कि फरार ड्राइवर और मुन्ना कुमार कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। झारखंड और बिहार की ऐसे ही हर सनसनीखेज और जमीनी खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल तो तुरंत करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इन तस्करों के हथकंडों से वाकिफ हो सके। सचेत रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय बिहार।